क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में 8 अमर ऐसे हैं जो आज भी धरती पर जीवित हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है ये 8 अमर और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वे अभी कहाँ हैं। अमर का अर्थ है जो मरता नहीं है या हमेशा जीवित रहता है। हिंदी में हम इसे चिरंजीवी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 8 अमर हैं जो पृथ्वी पर जीवित रहेंगे कलयुग के अंत तक। आइए रहस्य खोलते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास व्यास है। व्यास ऋषि हैं जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की। वो ऋषि पराशर और मछुआरे सत्यवती के पुत्र हैं। वो ऋषि वशिष्ठ के प्रपौत्र भी हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था और उन्होंने कलयुग के प्रारंभिक चरण को देखा। नंबर 2 हनुमान, सबसे महान ब्रह्मचारी में से एक। उन्होंने राम की सेवा की। वो राम के सबसे प्रबल वानर भक्त है। वो निस्वार्थता, साहस, भक्ति, बुद्धि, शक्ति, ब्रह्मचर्य और सदाचार का प्रतीक है। यह अभी भी माना जाता है कि हनुमान हिमालय पर्वत में कहीं रहते हैं। नंबर 3 परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। वो सभी अस्त्रों, शास्त्रों और दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता है। कल की पुराण लिखता है कि वो समय के अंत में कल्कि के मार्शल गुरु बनने के लिए फिर से उभरेगा। फिर वो अंतिम अवतार को आकाशीय हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्देश देगा, जो अंत समय के दौरान मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक है। 4 नंबर विभीषण, रावण के भाई। विभीषण ने रावण के साथ अपनी लड़ाई से पहले राम को दोष दिया। बाद में राम द्वारा रावण को मारने के बाद उन्हें लंका के राजा का ताज पहनाया गया। वो धार्मिकता के लिए खड़ा है। विभीषण एक सच्चे चिरंजीवी नहीं है, क्योंकि उनकी दीर्घायु का वरदान केवल महायुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का है। नंबर 5 अश्वत्थामा, ड्रोन के पुत्र। ड्रोन ने देवता के समान वीरता रखने वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक का अवतार है। माना जाता है कि कृपा और वो अकेले बचे हुए लोग थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। वो अमर है, लेकिन कृष्ण ने उसे एक श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, लेकिन उसके शरीर में दर्दनाक घाव और अल्सर हैं जो कभी ठीक नहीं होंगे। नंबर 6 महाबली, असुरों के शासक। वो आज भी केरल में पूजनीय है। उसका पुत्र बानासुर था। वे तीनों लोकों के गुणी सम्राट और विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे, जो असुर वंश के भी थे। लौकिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए विष्णु के वामन अवतार द्वारा उन्हें पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया था। हर साल ओणम, केरल का एक प्रमुख त्योहार के दिन, वो अपने लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए लोकप्रिय परंपरा में आयोजित किया जाता है। नंबर 7 कृपा, महाभारत में राजकुमारों के शाही गुरु। उन्हें राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। उनकी बहन कृपी थी, जिन्होंने द्रोणाचार्य से विवाह किया था। उन्हें अपने छात्रों के बीच निष्पक्षता के कारण लंबे जीवन का आशीर्वाद मिला था, और क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चों के रूप में मानते थे। वह अपने भतीजे अश्वत्थामा के साथ उन सभी योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे हैं जो वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। नंबर 8 मार्कंडेय। मार्कंडेय भृगु के वंश में पैदा हुए एक प्राचीन ऋषि हैं। नामांकित मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय और जैमिनी नामक एक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है, और भागवत पुराण में कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थनाओं के लिए समर्पित हैं। महाभारत में भी उनका उल्लेख है।